नमस्कार दोस्तों, कल हमने पिछला वीडियो में हमने एक वीडियो डाला था बेसिक ज्योमेट्री का। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है कृपया जाकर उस वीडियो को देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आज उसी का पार्ट 2 डालने जा रहे हैं। बेसिक ज्योमेट्री आइडिया का पार्ट 2 डालने जा रहे हैं। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं का इसका दूसरा भाग आज डालेंगे, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे रेखा के बारे में, किरण के बारे में, प्रतिच्छेद रेखा और क्या कहते हैं किसके बारे में सीखेंगे, सरेख बिंदु के बारे में। इतना चीज़ के बारे में आज सीखेंगे। चलिए आइए बारी बारी से सबको सीखते हैं। पहले हम लोग सीखते हैं लाइन के बारे में, लाइन रेखा के बारे में। तो लाइन जो है स्पेशली जो रेखाखंड है उसी से बनता है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है। जैसे ये लाइन है, ये रेखाखंड है, समझ लीजिए लाइन सेगमेंट है। इसी में अगर दोनों तरफ इन्फिनिटी पॉइंट मतलब एरो चिन्ह निकाल दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो रेखाखंड लाइन बन जाता है ए बी। इसको लिखने का तरीका मान लीजिए ए और बी लिख लेंगे, इसके दोनों साइड एरो दे देंगे तो ये कौन सा लाइन कहलाएगा। और रेखाखंड का लिखने का तरीका है ए बी लाइन। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें एरो नहीं दिए हैं तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा, इसमें एरो दे दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। आइए हम इसका रेखा और रेखा का डेफिनेशन। रेखा लाइन, इसका परिभाषा है दो बिंदुओं के मध्य से स्थित एक सीधी रेखा को हम लोग रेखा बोलते हैं। दो बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये दोनों से क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं सीधी रेखा को, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन बोलते हैं या फिर रेखा बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट है, सॉरी अभी ये लाइन सेगमेंट है। अब इसको हम इन्फिनिटी करना चाहे तो इसको अनंत तक करना चाहे तो इसको हम एरो दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा लाइन। क्या बन जाएगा, जैसे ही इसमें एरो दोनों साइड दिया है तो क्या बन गया, लाइन बन गया। अब क्या है कि और आगे कह रहा है सीधी रेखा बोलते हैं। इसी के साथ रेखा की लंबाई अनंत होती है। मान लीजिए कि एरो दे दिए तो इस रेखा का लंबाई कितना हो गया, अनंत हो गया। कहाँ जाके इसका अंत होगा उसका कोई पता नहीं है, कहाँ पे इसका अंत होगा, चाहे इस डायरेक्शन पे चाहे इस डायरेक्शन पे, चाहे लाइन को हम किसी भी दिशा पे खींच सकते हैं। ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। जैसे ये एक लाइन एरो दे देंगे तो ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया। बहुत सारा लाइन बना सकते हैं, लेकिन लाइन में इतना याद रखना है कि अगर लाइन हम खींच रहे हैं तो उसके दोनों साइड का होना चाहिए, एरो चिन्ह होना चाहिए, तभी वो लाइन। अगर एक साइड एरो रहेगा तो उसको हम किरण कहते हैं। इसको हम अगला मतलब इसके अगले वाला में बता देंगे कि किरण किसको कहते हैं। किरण को इंग्लिश में रे कहते हैं। तो लाइन और इसको लिखने का तरीका होता है ए बी, ऊपर में दोनों साइड एरो देना है लाइन खींच के, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ए बी को क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे। अगर ए बी लिख के केवल लाइन दिए तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट का, ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है। तो यहाँ समझा जाएगा कि ये केवल लाइन सेगमेंट है, जो हम पिछला वीडियो में बताए थे। अब हम लोग सीखेंगे जो इंग्लिश मीडियम के छात्र एवं छात्राएँ हैं, मतलब स्टूडेंट है, वो लोग कृपया डेफिनेशन को हम बोल रहे हैं उसको सुन लें। वही डेफिनेशन कहता है दो बिंदु, इफ टू पॉइंट स्थित 2 point in between one, take a 2 point and in between draw a line. This line is called line. Draw a line segment. This line segment, if both side arrow are given, then this line is called line. And again its length and breadth, its length is infinity if we go this side, मतलब कि हम लोग इधर भी जाएंगे तो भी बढ़ सकता है, अनगिनत तक जा सकता है, इधर भी अनगिनत तक जा सकता है। अब एरो तो यही है कि लाइन कैन बी ड्रॉन इन एनी डायरेक्शन। आप हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन को किसी भी डायरेक्शन पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ करा सकते हैं। चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे जैसे मन बुझाएगा वैसे हम लाइन बना सकते हैं कि नहीं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग सीखते हैं रे। क्या सीखते हैं, रे के बारे में सीखते हैं।
अभी हमने लाइन के बारे में सीखा, लाइन रेखा के बारे में सीखा। अब हम सीखेंगे रे के बारे में। रे को हिंदी में किरण कहते हैं। किसी रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो और किरण, उसे किरण कहते हैं। मतलब जो लाइन है, जो रेखा है, उसका एक अंत बिंदु है, एक कहाँ जाएगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, तो उसको क्या कह देंगे हम लोग? किरण। जैसे मान लीजिए कि सूरज का किरण हम लोग के इधर पड़ रहा है, तो उधर 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 किरण नहीं पड़ रहा है, तो उसका क्या हो गया? उसका अंत बिंदु वहाँ से चला है, तो वहाँ से चला है, अब कहाँ तक जा रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो उसी तरह से किरण मतलब वर्ड से समझ में आ रहा है कि किरण का मतलब क्या होता है? रे का मतलब भी होता है कि जब सन का लाइट जो आता है वो कहाँ जाकर रुकेगा उसको कोई पता नहीं रहता है, लेकिन हाँ उसका अंत पॉइंट पता है कि सूरज से वो निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? सूरज से निकल रहा है। तो उसी तरह से किरण का वह रेखा मतलब वह जिसका एक अंत बिंदु है और दूसरा पता नहीं कि अंत बिंदु कहाँ है से, इसी को इंग्लिश में कहेंगे पार्ट ऑफ लाइन हैज़ अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है फिक्स्ड रहता है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ का स्टार्टिंग, सन का स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि सन से कहाँ निकल रहा है, सनलाइट निकल रहा है, रे निकल रहा है वहाँ से, लेकिन बट नो एंड पॉइंट, उसका अंत पॉइंट कहाँ है, मतलब एंड पॉइंट कहाँ है उसका पता नहीं है। दिस टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड। अब उसी तरह का लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे कहते हैं। इसको लिखने का तरीका, मान लीजिए कि एक एंड पॉइंट को मान लिए ए और कहीं एक और एंड मतलब अपने से अज्यूम कर लिए उसको मान लिए बी, तो अब बी की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है? बी की ओर जा रहा है, तो हम लोग रे को क्या करेंगे? बी के डायरेक्शन में डालेंगे। अब यही लाइन, सपोज दैट यही लाइन इधर न जाके इधर जा रहा होता, तो हम लोग क्या लिखते? ए बी लिखते और रे को इस तरह से लिखते, ऊपर लाइन देके रे को इस साइड दिखाते। तो समझ गए? इसके आगे हम लोग अब सीखेंगे कोलिनियर पॉइंट। किसके बारे में सीखेंगे? कोलिनियर पॉइंट। आइए हम सीखते हैं कोलिनियर पॉइंट। जो इसको नहीं लिखे हैं कृपया वीडियो पॉज करके इसको लिख लें। लाइन और रे, किरण और रेखा के बारे में हम लोग अभी सीख लिए हैं। अब हम लोग सीखते हैं कोलिनियर पॉइंट, संरेखा बिंदु। संरेखा बिंदु किसके बारे में? संरेखा बिंदु। संरेखा बिंदु वे बिंदु होते हैं जो एक ही सीधी रेखा पर, यहाँ एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। मतलब कि लाइन, मान लीजिए कोई रेखा खींच दिए, अब इसी में बहुत सारा पॉइंट बिंदु दे दिए, तो ये कौन सा बिंदु कहला जाएंगे? कोलिनियर या संरेखा बिंदु कहला जाएंगे। संरेखा बिंदु। कौन सा बिंदु? संरेखा बिंदु। दोस पॉइंट विच लाइज ऑन सेम लाइन। मान लीजिए कोई यह लाइन है, इसी में बहुत सारा पॉइंट लाई कर गया, तो उसी को क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट होता है, किसी में समझ लीजिएगा थोड़ा सा। नॉन कोलिनियर पॉइंट जो रेखा पे लाई ना करके इधर उधर लाई करे, यहाँ पे लाई कर गया, 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 तो जो रेखा पे नहीं लाई कर रहा है, लाइन पे नहीं लाई कर रहा है, लाइन पे पॉइंट नहीं लाई कर रहा है, लाइन से हट के लाई कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे संरेखा बिंदु नहीं है। क्या है? संरेखा बिंदु नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब अगला वीडियो इसका अगला जो पार्ट 3 है वो कल आएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्या है, वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए जिन लोगों को इस चीज़ का ज़रूरत हो, जो अच्छा से अच्छा नॉलेज ले सके।